लाइफ में उसने उतना डिसऑनेस्ट काम किया है, उसको डर ही नहीं है कुछ चीज का। बहुत लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं करप्शन के लिए। मैंने एक डीएसपी के ऊपर बनाया था, मेरे दोस्त लोग डीएसपी हैं, तो यार सैलरी कौन देखता है, वहां पे तो ऊपर का बहुत मिलता है। ठीक है, जॉब से आने के पहले ही आपने सोच लिया मैं करप्शन करूँ। करप्शन को लेके बहुत सवाल आता है लोगों के मन में, है ना। आप में से जो व्यूअर नहीं जानते, मैं ग्रुप ए क्लास 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो उसको लेके बहुत कमेंट आते हैं। मेरे दोस्त लोग कुछ एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस सब हैं, तो उनके बारे में जब कभी बार वीडियो बना लेता हूँ तो वही बोलते हैं, अरे आपको क्या पता उनको कितना मिलता होगा। ठीक है, तो ऐसे मेंटालिटी के लोग तो पहले आपको इधर आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये कमेंटमेंट करना बंद करो। आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ही नहीं करना चाहिए, आपके नियत में ही खोट है। पहले से जिनका नियत ऐसा है ना, तो कभी मुझे नहीं लगता कि जॉब अब करना चाहिए, बिकॉज कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो, ना ही अपना डेवलपमेंट करेंगे, ना ही किसी का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो नहीं है। वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीजें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को चेंज करना चाहिए अपने वर्क प्लेस में, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में चेंज होना चाहिए, जो कि मुझे क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मेरे जो जितने दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनसे जब बातचीत करता हूँ, ओवरऑल मेरे जितने दोस्त हैं सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं उनके साथ बात करता हूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं। मुझे भी लगता है कभी कभार लॉजिकली हाँ ये भी सही है। तो एक दो चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का जो प्रोसीडियर है बहुत लंबा चौड़ा चलता है ना, और डिफिकल्ट भी है। गवर्नमेंट जॉब पाना इतना इजी नहीं है प्राइवेट जॉब की तरह। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन टफ होता है। तो जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे ना, आईएएस, आईपीएस, व्हाटएवर थिंग, वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत काम बहुत बढ़िया करते होंगे। ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। इंटेलिजेंस ना सिर्फ जॉब क्रैक करने तक ही रहता है, उसके बाद इंसान कैसे काम करेगा ना, उसका नेचर, बिहेवियर, उसका परवरिश कैसे हुआ है, उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको अजीब लगेगा लेकिन सही बात है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कोई एक बहुत ओपन माइंडेड एनवायरनमेंट में बड़ा है, नेबरहुड ओपन माइंडेड, उसके सारे दोस्त ओपन माइंडेड है, तो वो क्या करेगा ना, जब वो एक आईपीएस बना, और एक इंसान तो बहुत कंजर्वेटिव जगह से आया है, उसको हमेशा डरा के रखा गया है कि तुम्हें इतने मार्क लाने हैं, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करेंगे तो हमें तुम्हें ये नहीं देंगे, मतलब अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसके मन में ना हमेशा एक डर रहता है हमेशा, है ना। वो ये नेचर एंड बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। अब पहला वाला जो सपोज ब्यूरोक्रेट होगा, उसको क्या ना ओपन रहा होगा, तो कभी वो नेगेटिव नहीं सोचा। कुछ चीज़ है ना, अरे हाँ यार इसको करते हैं, जल्दी करते हैं ना, जल्दी करेंगे यार, ये प्रोजेक्ट है उसको, अरे क्या इतना क्या लिख रहे हो, अरे उसको कम पेपर वर्क में निपटाओ ना, उसको जल्दी करो ना, क्या काम करना है ना, क्या करना है ना। दूसरा वाला ब्यूरोक्रेट, दोनों ऑनेस्ट है, यानी कि एक कोई डिसऑनेस्ट है, दोनों ऑनेस्ट है। ठीक है, दूसरा वाला ब्यूरोक्रेट जब भी करेगा ना, हालांकि उसका अपब्रिंगिंग इतना टाइट हुआ है, उसको हमेशा डर लगता है, उसको लगेगा नहीं ये पेपर वर्क होना चाहिए वरना मेरे अगेंस्ट केस हो सकता है, ये पेपर वर्क होना चाहिए वरना कोई मीडिया वाला कुछ कर देगा, ये पेपर वर्क। तो उस चक्कर में इतना पेपर वर्क हो जाएगा ना, तो पहला प्रोजेक्ट सपोज 3 महीने में खत्म हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट को मे भी 3 साल ही लग जाए, कभी बार कैंसिल भी हो जाता है प्रोजेक्ट्स। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि हमें ना काम को जल्दी करना है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत हमें अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, पेपर वर्क भी रखना है, सब कुछ करना है, बट ये इतना ना हो जाए कि प्रोजेक्ट ही डिले हो जाए और कैंसिल ही हो जाए। तो कोई क्या मतलब है आपकी ऑनेस्टी का, अगर काम ही नहीं हो पा रहा। पहला इशू मुझे लगता है हमें ये सब चीज ठीक करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो चीज है ना, जो और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, मुझे लगता था जो लोग ऑनेस्ट होते होंगे ना वो ज्यादा डरते नहीं होंगे। ठीक है, डिसऑनेस्ट लोग जो होते होंगे ना वो हमेशा डरते रहते होंगे कि यार ये पैसा लिया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उल्टा है, पता नहीं यार, जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, जो भी हैं, कि यार जो डिसऑनेस्ट इंसान है, मुझे लगता है उनके अंदर अचानक से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मे बी ये इसके लिए होता होगा, उनको लगता होगा कि पहले हमने इतना डिसऑनेस्ट काम किया है कि ये और क्या ही हो जाएगा, यार करो यार क्या होता है उससे। तो उस चक्कर में वो जल्दी काम करते हैं। वरएज कोई एक ऑनेस्ट इंसान को अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, पहले वो डरता है बहुत कि ये पेपर वर्क सही होना चाहिए, वो पेपर वर्क सही होना चाहिए, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, ये लेटर में टू छोड़ दिया, ये लेटर में ये लैंग्वेज थोड़ा गलत हो गया, है ना। तो इससे क्या होता है ना, काम डिले हो जाता है। भले ही उसने 1 रुपये नहीं लिया हो, लेकिन उसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंप्लेन आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक प्रोजेक्ट में टू बी प्रैक्टिकल, सपोज एक कोई चीज है ना, उस पे ना आपको बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्टर से लेके, सप्लायर से लेके, वेंडर से लेके। अब प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उनका पेमेंट भी डिले हो रहा है। अब उनका पेमेंट डिले हो रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही उनको। अब उनको क्या मतलब है आप ऑनेस्ट हो डिसऑनेस्ट हो, उनको उनका पेमेंट मिलना है। अब प्रोजेक्ट नहीं आगे जाएगा तो उनका पेमेंट रुकेगा, तो सबसे ज्यादा कंप्लेन उनके अगेंस्ट आएगा। अब जो बंदा क्या करता है, ज्यादा कुछ नहीं देखता, आग बंद करके साइन करता है, प्रोजेक्ट जल्दी चलता है, वो खुश, उनके नाम पे कंप्लेन कम आते हैं। तो ये एक चीज है ना जो मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा था पहले जॉब में। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा,
न्यूटन मूवी में एक कोट था, है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसको एक बोलता है ना कि वो, पता है न्यूटन तुम्हारा दिक्कत क्या है? वो बोलता है कि मेरा ईमानदारी। फिर वो बोलता है कि नहीं, ईमानदारी का घमंड। आपको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ईमानदारी का घमंड नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल ईमानदार। अब मैं आपको डिटेल में समझा, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या बोल रहा हूँ। आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। किसी एक गवर्नमेंट के टाइम में एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, हमारे देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके टाइम वो ऑनेस्ट इंसान थे। उनके इतना ऑनेस्ट थे कि जितने भी डिफेंस जो था, बहुत सारे कंपनीज को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो उनसे परचेज नहीं कर पाएंगे हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स, है ना। अब क्या होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स तो कोई बाइक बनाने जैसे कंपनी जैसा नहीं है ना। होंडा का नहीं लिया तो हीरो का ले लेंगे, हीरो का नहीं लिया तो बजाज का ले लेंगे। 10-12 ऑप्शन अवेलेबल है। पर्टिकुलर चीज़ एक या दो कंपनी बनाते हैं। अब एक या दो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गए तो उस तरह का प्रोडक्ट हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। उस तरह प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? खुद तो नहीं बना रहे, कहीं खरीदना पड़ेगा हमें, और इन्हीं को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए था? उस चक्कर में हमने अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटी को डाउन कर दिया, है ना। उसी जगह पे हमें थोड़ा प्रैक्टिकल रह के सोचना चाहिए था कि देखो यार, हम मान रहे हैं वो डिसऑनेस्ट इंसान है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है ना, आंख बंद करके उसको ब्लैक लिस्ट कैसे करें? कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं ना। पता है वो चोर है, वो कंपनी चोर है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, वही एक कंपनी है जो बनाती है। तो इस बार थोड़ा देखेंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग का जो पेपर वर्क व्हाटएवर जो भी है, मिनिमाइज करेंगे करप्शन को। इस टाइप का कुछ कर सकते थे। पूरा हार्ड एंड अप्रोच 100 और नथिंग, ये तो अप्रोच सही नहीं है ना। वही मैं बोल रहा हूँ, आप ईमानदार हो, ठीक है। हर एक बंदा आपके साथ जो काम कर रहा है वो भी ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। इतने सारे एनिमीज बना लोगे ना कि भले ही आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, आप कर ही नहीं पाओगे। तो हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें काम सही से करना चाहिए, बट हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ जो भी है वो ईमानदार रहे, वो भी अच्छे से काम करे, वो भी 100 पे काम करे। क्यों भाई? वो क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेन देना है? खुद अच्छा रहोगे ना, दुनिया अच्छा रहेगा। अब 5 लोगों की जगह टांग अड़ाओगे, वो तुम्हारा टांग अड़ाएगा तो तुम उसके अगेंस्ट में काम करोगे, वो उसके आपके अगेंस्ट काम करेगा। आपका सारा टाइम उसके अगेंस्ट कैसे मैं काम करूं उसी पे जाएगा। ना ही आपका डेवलपमेंट होगा, ना ही आप जिस ऑफिस में जहां पे काम कर रहे हो वहां का डेवलपमेंट हो रहा है। और आप डिंडोरा पीटते बैठ रहे हो, मैं ईमानदार हूं। ईमानदार होके क्या घंटा उखाड़ लिया आपने? अरे आप ईमानदार होके वही डिसऑनेस्ट इंसान के पीछे ही अपना जिंदगी बिता दिए, उन्हीं के अगेंस्ट लगने के लिए। अपना जो प्रोजेक्ट, अपना जो ऑफिस, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए, और उसी चक्कर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऑफिस का काम डिले हो गया। तो क्या बेनिफिट हुआ आपका ईमानदार होने का? आपको प्रैक्टिकल होना था। कौन बोल रहा है आपको पैसा लेने को? अगर आप नहीं चाहोगे ना, आपको कोई 1 रुपया नहीं दे सकता, है ना। तो उस तरह काम करो ना, अपना काम सही से करो। मुझे 1 रुपया नहीं लेना, मुझे सारे प्रोजेक्ट अच्छे से करने हैं, जल्दी करने हैं, करो। कौन मना कर रहा है? कोई इशू नहीं होगा। तो ये चीज ना मुझे कुछ जगह पे समझ में नहीं आता है। लोग इस तरह से लूप होल में फंस जाते हैं कि बस ऑनेस्टी रहता है और सब कुछ रहता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। यार ये सब तो ऐसा कोई मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को लगे कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 15-20 दोस्त हैं, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल बेसिस पे, हाँ ये सही बोल रहा है, कभी कभार मैं भी फील करता हूँ, तो उसको मैंने एज ए समरी की तरह बोल दिया आपको। दिल पे मत लेना ये सब चीज़ें, है ना। मैं बहुत कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हूँ, 60-70 साल का की लाइफ देख लिया, जो मुझे समझ में मैंने बोला, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय।